स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम जैसे पार्श्वी विभज्योतक की सक्रियता के फलस्वरूप कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम जैसे पार्श्वी विभज्योतक की सक्रियता के फलस्वरूप पौधों के अक्ष के व्यास में होने वाली वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब देखेंगे द्विबीजपत्री तना में द्वितीयक वृद्धि। द्विबीजपत्री तना, द्विबीजपत्री जिनमें एक ही बीज में दो भाग होते हैं, ऐसे पौधों के तनों में द्वितीयक वृद्धि हम पढ़ेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप श्रूप जो छोटे पेड़ होते हैं तथा वृक्ष ट्री प्रकृति वाले द्विबीजपत्री तना में द्वितीयक वृद्धि होती है। एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णित किया जा रहा है। ए नंबर पे है कैम्बियम की क्रियाशीलता, फंक्शंस ऑफ कैम्बियम। संवहनी कैम्बियम की क्रियाशीलता के फलस्वरूप संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि की क्रिया होती है। यह निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। फर्स्ट नंबर पे है कैम्बियम वलय का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। द्विबीजपत्री तने में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एधा की पट्टी पाई जाती है, जिसे पुलीय कैम्बियम कहते हैं। विश्राम अवस्था में यह केवल एक कोशिका मोटी होती है तथा प्रविभाजी कोशिका की बनी होती है। दो संवहन पुलों के बीच में मज्जा रश्मियां पाई जाती है। जब तना वयस्क हो जाता है, मतलब जवान हो जाता है, अर्थात उसमें द्वितीयक वृद्धि होती है, तब पुलीय कैम्बियम क्रियाशील हो जाता है तथा इसके साथ ही दो संवहन पुलों के बीच की कैम्बियम की संधि किसको बोलते हैं? जब दो वर्ण मिलते हैं उसे संधि कहते हैं। वाली कोशिकाएं जो मृदुतकीय होती है भी प्रविभाजी हो जाती है। अब इन्हें अंतरपुलीय कैम्बियम कहते हैं। इस प्रकार कैम्बियम का एक वलय बन जाता है। वलय का मतलब होता है रिंग, ठीक है, जिसे कैम्बियम वलय, कैम्बियम रिंग कहते हैं। कैम्बियम वलय की सक्रियता से ही द्वितीयक वृद्धि होती है। अब देखेंगे सेकेंड नंबर, द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू ऊतक को कहते हैं, ठीक है। अनुकूल परिस्थिति में कैम्बियम कोशिकाएं विभाजन करने लगती है। यह विभाजन स्पर्श रेखीय होता है। कैम्बियम की सक्रियता से बनने वाले ऊतक टिश्यू को द्वितीयक ऊतक, सेकेंडरी टिश्यू कहते हैं। ये फ्यूजिफॉर्म आरंभक तथा रश्मि आरंभक के रूप में होती है। अब देखेंगे थर्ड नंबर पर द्वितीयक मज्जा रश्मियों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेड्युलरी रेज। कैम्बियम की रश्मि आरंभक कोशिकाएं द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम के साथ ऊपर तथा अंदर की ओर मृदुतरी कोशिकाएं बनाती है, जिससे अक्ष के क्षैतिज द्वितीयक जाइलम से द्वितीयक फ्लोएम तक एक पट्टी दिखाई देने लगती है, जिसे द्वितीयक ऊतकों में स्थित होने के कारण द्वितीयक मज्जा रश्मियां कहते हैं। ये संवहन ऊतक की जीवित कोशिकाओं से संबंध
स्थापित करती है। इन्हीं से होकर फ्लोएम तथा जाइलम की जीवित, यहाँ पर जावित लिखा हुआ है या जीवित होगा, ठीक है, कोशिकाओं को भोजन सामग्री पहुंचती है। इसके अलावा ये कोशिकाएं भोजन संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा का भी कार्य करती है। संवहनी ऊतकीय क्षेत्र में पीठ एवं कॉर्टेक्स का संबंध भी इन्हीं ऊतकों द्वारा स्थापित होता है। 4 नंबर पे है वार्षिक वलय का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग। उन क्षेत्रों में जहां पूरे वर्ष जलवायु एक समान नहीं रहती, जहां पूरे वर्ष जलवायु एक जैसी नहीं रहती, वहां कैम्बियम की क्रियाशीलता भी एक समान नहीं रहती। ऐसे स्थानों में बसंत ऋतु में नई पत्तियों के कारण भोजन की पर्याप्त उपलब्धता रहती है, जिसके कारण कैम्बियम अधिक सक्रिय रहता है, जिससे बड़े घेरे वाली वाहिकाओं का निर्माण करता है। क्योंकि बसंत ऋतु में तापमान भी वृद्धि के अनुकूल होता है। इसके विपरीत यह गर्मी अथवा शरद ऋतु में संकीर्ण वाहिकाओं का निर्माण करता है। बसंत ऋतु में बने काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी को बसंत काष्ठ, स्प्रिंग वुड तथा ग्रीष्म ऋतु अथवा शरद ऋतु में बने काष्ठ को क्रमशः ग्रीष्म काष्ठ, समर वुड अथवा शरद काष्ठ, ऑटमन वुड कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां अत्यधिक ठंड मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र पड़ती है, वहां ग्रीष्म काष्ठ, बसंत काष्ठ, स्प्रिंग वुड के साथ बनता है। परंतु ऐसे क्षेत्र जहां काफ़ी गर्मी पड़ती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जिसे कहा जाता है, वहां शरद काष्ठ बनता है। अर्थात तना के काष्ठ में 2 तरह के काष्ठ वलय दिखते हैं। एक तो बसंत काष्ठ तो होता ही है तथा दूसरा ग्रीष्म काष्ठ अथवा उसके बदले शरद काष्ठ होता है। तना के अनुप्रस्थ काट में दोनों काष्ठ घेरे के रूप में साथ साथ दिखाई देते हैं, जिसे वार्षिक वलय कहते हैं। वार्षिक वलय का निर्माण उस क्षेत्र के वृक्षों के काष्ठ में सुस्पष्ट होता है जहां मौसमी भिन्नता पाई जाती है, मौसम में बदलाव पाई जाती है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।